बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वॉइस टीवी के साथ मैं हूं मुर्तज़ा अब्बास और आज मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ व मुतहरिक सहाफ़ी, डिजिटल मीडिया स्टार, यूथ के लिए स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन जनाब सईद कैसर अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम उनसे उनके बारे में और उनके जो सहाफ़ती कैरियर है इनसे मुताल्लिक़ सवाल पूछेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसर भाई, खैरियत आप से हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया हमारे प्लेटफॉर्म के लिए। कैसर भाई, ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले आपने अपने बारे में मुताल्लिक़ हमें थोड़ा बता दीजिएगा। इसके बाद आपने जो सहाफ़ती जो कैरियर है, सहाफ़ती जो पेशा इख्तियार किया, इससे मुताल्लिक़ हमें थोड़ा बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों से आप राब्ता कर रहे थे। तो दूसरा, आपने बड़ा चढ़ा के जो है ना तारुफ़ करवाया, स्टार स्टार भाई ये ऐसा नहीं है, हम अभी सीख रहे हैं और स्टूडेंट हैं जर्नलिज़्म के। और मेरा, अगर आपने पहले कहा था कि तारुफ़ करवाए, तो गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, स्कर्दू से, यूल्टर स्कर्दू से मेरा ताल्लुक़ है। और अगर इस पेशे की बात करें तो मुझे शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था कि यार मेरे पास माइक हो, मेरे पास कैमरा हो, मैं कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ वगैरह कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने बस इसी फ़ील्ड में मैंने सोचा कि यार इसमें आगे जाएँगे। बहुत सारे मुश्किलात होते हैं हमारे लिए, स्पेशली आप जानते हैं एज़ ए स्पीकिंग हमारा, क्योंकि बल्ती हमारा लैंग्वेज है। मुझे पता था कि भई आप जब इस फ़ील्ड में आगे बढ़ेंगे, लोग आपको ज़रूर तनक़ीद का निशाना बनाएँगे। आपको कहेंगे यार देखो ये बल्ती कहाँ से आ गया? ये आप मुझे परसों भी कोई दोस्त कमेंट करके बता रहे थे, जब मैंने अभी व्लॉगिंग भी रिसेंटली स्टार्ट की हुई, "ओ भाई तुम तो बल्ती हो।" ये इसने कमेंट इसी तरह, "तुम बल्ती हो, तुम्हारा इस काम से कोई लेना-देना नहीं है, तुम लोगों का लहज़ा नहीं बनता, तुम लोगों का भई लैंग्वेज का मसला है।" यानी मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि हमारा सबसे बड़ा मसला है बल्ती बिल्कुल। लैंग्वेज, क्योंकि इसके साथ उर्दू के साथ हमारा बहुत मुश्किल होता है। मगर ये नहीं है कि आप इस चीज़ को लेकर आगे ना बढ़ सकें। इसीलिए हमारी, अभी आप मेन स्ट्रीम में मीडिया में देखें, वो एक अलीना शिगरी है, इसके अलावा कोई नहीं है कि जो गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हो या आगे बढ़ के हमारे लिए नज़र आ रहे हो, यार आवाज़ बुलंद कर रहे हो या मीडिया फ़ील्ड में आगे हो। क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि हम इधर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा शौक़ था, तो मैं मास कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, नमल यूनिवर्सिटी से मेरा अभी ज़बरदस्त। लास्ट सेमेस्टर चल रहे, मास्टर कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह कि कोई अच्छा आगे बढ़ सकूँ, कुछ कर सकूँ। ज़बरदस्त। जी, कैसर भाई, हर किसी आपने कहा कि शौक़ होता है माइक पकड़ना, सहाफ़ती कैरियर में आना। लेकिन आपको पता है इस वक़्त पाकिस्तान में सहाफ़ियों को यानी सहाफ़ियों पर जो कदगन डाली जा रही है, मुश्किलात जो पेश कर रहे हैं सहाफ़ियों के लिए दरपेश है, इसके बावजूद भी इस पेशे को आपने इख्तियार किया और भी बहुत सारे पेशे थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से हमारे जो ऑडियंस को? जी, ऐसा ऐसा हमारे आजकल वो बना हुआ है, पाकिस्तान में अगर हमारे आर्टिकल 19 की बात करें तो वहाँ पे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बताया जाता है कि आपको खुली आज़ादी है, आप जो है कुछ भी बोल सकते हैं, आपको आज़ादी है, सिर्फ़ आप रियासती इदारों के या इनके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर ये आजकल बना हुआ है, जैसे हमारे रिसेंट में हमारे सामने मौजूद थे अरशद शरीफ साहब के साथ जो किया गया, शहीद किया गया उन्हें, सिर्फ़ इसी बिना पर कि वो सही सहाफ़त के अलंबरदार थे। अभी इमरान रियाज़ की हम बात करें तो उनका जो सलूक हमारे सामने आ रहा है, तो ये चीज़ें देखने के बाद आपको थोड़ा-सा आपके अंदर खौफ़ आ जाते हैं और ये खौफ़ दिलाने के लिए ही किया जाता है कि भई आपने हमारे खिलाफ ये चीज़ें नहीं बोलनी है, आपने हमारे करप्शन की बात नहीं करनी। जो चंद हमारे हलक़े हैं, चंद जो रियासती इदारे हैं, वो यही सोचते हैं। तो भई इसमें बड़ा आपको मुश्किल बन जा, आपने क्वेश्चन किया कि आपने कैसे इसको मुश्किल को आपने अख्तियार किया? ज़ाहिर-सी बात है मुख्तलिफ़ और भी फ़ील्ड्स हैं। तो भई मैं ये सोचता हूँ कि हमें इसी मुश्किल में आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि आप को दड़ा दिया गया कि आपने भई, क्योंकि हमें पता है कि अब जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे-पीछे जब हम जाते हैं, वो पुलिस से हमें डराने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, हमारे डिजिटल मीडिया के बहुत सारे दोस्तों बिल्कुल, को उन्होंने बिल्कुल, उठाया है जब खान साहब की पेशी वगैरह हो रही थी। बिल्कुल, तो सिर्फ़ ये इसीलिए करते हैं कि बंदा डर जाए। मगर आप अपने मंज़िल से, गोल से कमिटेड हो और आपने ये डन किया हो कि आपने आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें आपके सामने कोई राह में रुकावट नहीं होती। क्योंकि आपने ये डन किया हो कि भई मैंने अपने हदफ तक पहुँचना है, तो वो आगे बढ़ता जाता है। उसको कोई रुकावट उसके सामने बिल्कुल, नहीं आती। बिल्कुल। देखिए, आपका ताल्लुक गिलगित-बल्तिस्तान से है। जी। गिलगित-बल्तिस्तान में मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, बहुत से मसाइल है का शिकार है, अभी भी है। हुँ। तो डिजिटल मीडिया की बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस रोल है इन मसाइल को उजागर करने में, जिनमें आप सरफ़हरिस्त थे माशाल्लाह से, आप उजागर करते रहते हैं मसाइल को वहाँ के। तो अभी करंटली जो इश्यू गिलगित-बल्तिस्तान का है, जो गिलगित-बल्तिस्तान एक अनकंस्ट्रक्टेड एरिया होने के बावजूद भी इनके जो राइट जो मिलने चाहिए, उनके खिलाफ एक कदगन डाला गया, सब्सिडीज़ को ख़त्म किया गया। हुँ। तो इस हवाले से आपने अब तक कितना एफ़र्ट किया है और आपकी अभी क्या कंट्रीब्यूशन होगी आगे? इस हवाले देखिए, इसका मसाइल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? गिलगित-बल्तिस्तान यार मसाइल में वैसे घिरा हुआ है। मैंने कल भी इस पे एक व्लॉग बनाई थी कि अगर हम वहाँ की खूबसूरती की बात करें,
तो हर मीडिया उसको दिखा रहे होंगे, बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान की, कि वो भाई देखो शंग्रीला कितना प्यारा है, वो मसाइल को आबशार। मेन स्ट्रीम मीडिया जगह नहीं देती है। वो नहीं भाई, बिल्कुल। वो मैंने इस करदू के रिपोर्टर से मेरा जब राब्ता हुआ इस साल जब मैं गया, तो वो कहते हैं कि भाई मैंने उनसे पूछा यार आप लोग क्यों जो है हमारे मसाइल पे बात नहीं करते हैं, तो साथियों ने कहा भाई हम तो रिपोर्ट बना के भेज रहे होते हैं, फाइल भी कर रहे होते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे जो हेड ऑफिस है इनका, जहाँ जो भी चैनल है, तो वो उस चीज़ को दिखाते नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो मसाइल हुए थे वहाँ पर और इसी से पहले जो सब्सिडी के लिए जो धरने वगैरह हुए, तो ये लोग नहीं चाहते कि उस चीज़ को दिखाएं, हाईलाइट करे, तो बिल्कुल। हाईलाइट करें। तो भाई हमारे पास तो मेन टूल है इस वक्त डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया का, अब बिल्कुल। डिजिटल मीडिया में भी हम ये देखता हूँ बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं, मगर अभी अगर स्कर्दू की हम बात करें तो हमारे डिजिटल मीडिया पे बड़े अच्छे जो है पेजेस चला रहे हैं जो कि इन चीज़ों को उजागर कर रहे मसाइल हैं, को उजागर मगर करें। जब आपको कंट्रोल किया जाते हैं ना इंतज़ामिया की तरफ से या चंद हलकों की तरफ से, फिर वो चीज़ भी आगे नहीं पहुँच रही होती। और अगर हम दूसरी बात करें तो वहाँ पर इंटरनेट का इतना बड़ा इशू है, मुश्किल बिल्कुल। है, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा मुश्किल है डिजिटल जर्नलिस्ट को कि वो अपने जो है ना आवाज़ को आगे पहुँचा सके। वाक़ई हमारे भई हम तो एक तालिब इल्म हैं, मगर हमें हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है जब हमारे हक़ूक़ पर जो है डाका डाला जाते हैं। अभी ये जो रिसेंटली सब्सिडी का इशू है, आप देखिए कि आपके K2 पे जाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट इतने पैसे लेते हैं, डॉलर्स वसूल करते हैं उनसे, मगर जब देने की बात आए, तो भई सारे वो है चुपचाप है, कोई मीडिया इस पे नहीं बोल रहे, कोई जो पॉलिटिशियन या जो पॉलिटिकल पार्टी है वफाकी, वो भाई इस पे कोई हुकूक देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहे। तो भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम आवाज़ बुलंद कर सकें, इस फील्ड में हम कर रहे हैं, हुकूक के लिए। तो आखिर में आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुंसलिक है, तो आप ये बता दीजिए कौन से प्लेटफॉर्म हम चला रहे हैं, और माशाल्लाह से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, पॉजिटिव सोर्स ऑफ अर्निंग भी है, तो माशाल्लाह से आपकी कितनी अभी तक अर्निंग हो चुकी है, और अब यूथ को क्या पॉजिटिव पैगाम देते हैं कि इन चीज़ों को पॉजिटिव कैसे इस्तेमाल करें और अर्निंग का भी सोर्स बनाए और अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक वेपन, बेहतरीन वेपन बनाए डिजिटल। यार मैंने कल भी वो रेडियो में मैंने कोई इंटरव्यू दिया था, उधर भी मैंने यही बताया कि देखें हम सोशल मीडिया रोज़ इस्तेमाल करते हैं। कोई बंदा नहीं होगा जिसने टिकटॉक अकाउंट नहीं बनाया, फेसबुक ना हो। हर बंदा स्क्रॉल कर रहा है, देख रहे हैं और दूसरों की वीडियोज़ देख-देख के उसका पूरा लाइक टाइम कमेंट निकल कर जाता रहे है। हैं। हाँ, लाइक कमेंट कर रहे हैं। और भाई आप जब दूसरों के लिए इतना टाइम दे रहे हो, तो आप क्यों नहीं सोचते कि मैं खुद इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ कमाऊँ, मैं कुछ करूँ, अपने फॉलोअर्स बढ़ाऊँ? बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं करते? तो ये हम सोचते नहीं हैं, तो मैंने सोचा भई चलो यही फेसबुक है। अब देखो मैं अभी काम कर रहा हूँ, रेगुलरली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपने कहा पेजेज़ की, तो मेरा प्रेस पॉइंट का जो मेरा पॉलिटिकल जो जिसमें मैं डालता हूँ, उसमें मेरे को 1,80,000 फॉलोवर्स हो गए यहाँ पर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। 1,80,000 फॉलोवर्स एम नहीं मिले एक रातों-रातों में। इस पे लिए बहुत मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत बहुत किया। मेहनत की है, सुबह जाना, आना, ये वो बहुत बहुत मुश्किल अभी हो तो गया आपने है। व्लॉग्स पे माशाल्लाह स्टार्ट किया अभी है। मैंने व्लॉगिंग वो मेरे दूसरे ऑफ़िशियल पेज पे शुरू किया और उसके अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, अच्छी व्यूअरशिप है। अब इसी तरह मैं टिकटॉक पे भी, टिकटॉक लोग समझते हैं यार ये टिकटॉकर है, ये वो गलत समझते हैं। वहाँ पे भी आप कंटेंट अपलोड करते रहें, बिल्कुल, उसका भी ज़बरदस्त। फ़ायदा है बिल्कुल, आपको। बिल्कुल। तो भई अर्निंग के हवाले से ये होता है कि आपका आरपीएम, सीपीएम जितना अप डाउन होते रहे यूट्यूब पे और ये वो, उसी हिसाब से आपको बनते हैं। बिल्कुल, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप मेहनत करें तो खुदा आपकी मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते। आपको कुछ ना बिल्कुल, कुछ मिलता रहेगा बस, बिल्कुल। यही चीज़ें ज़बरदस्त। हैं। तो यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे इसको कि कैसे आगे आए हैं और कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल पॉजिटिव करें, और भाई यूथ कैसे आप इनको गाइडेंस देंगे? यूथ को ये है कि यार देखें, यूथ किसी भी कौम के लिए बहुत ही अहम होते हैं। मतलब वही है, यूथ से ही सब कुछ बन रही होती है। तो स्पेशली भाई आप इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए यूथ जो है अपने हुकूक छीन सकते हैं। अब आप बिल्कुल। देखो पाकिस्तान में छोटे-छोटे चीज़ों पर ट्रेंड्स पड़ते हैं। सोशल मीडिया से ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वहाँ पर जगह बन रही होती जगह है बन चंद रहे थे। चंद जगहों बिल्कुल, पर। अभी बिल्कुल। वो ज़ैनब कत्ल केस आप देख लें। बिल्कुल, अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो कोई उस चीज़ को हाइलाइट नहीं करना चाह रहे, बिल्कुल। मगर सोशल मीडिया है मजबूर करें इनको। मजबूर कर रहे हैं, ट्रेंड पर रहे, ट्विटर पे ये वो, तो बिल्कुल, आप उस चीज़ को इस्तेमाल करिए और स्पेशली क्योंकि आपको जीबी से हमारा ताल्लुक भी है, आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए हमें चाहिए कि इस टूल को हम इस्तेमाल करें। जो अभी कठपुतली जो गवर्नमेंट है, जो चीज़ें कर रहे हैं, बिल्कुल। उनको लोगों के सामने लाएँ। जो वफ़ाकी जमातों के नुमाइंदे हैं, जो सियासी जमातें हैं वहाँ पर, भई हर दौर में अलग-अलग ये लोग नारे मार रहे होते हैं कि हम ये बिल्कुल, कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हक़-ए-हक़मियत, कभी क्या नारे। तो लोगों के सामने डिजिटल मीडिया के ज़रिए से इनको आश्कार करें, लोगों को दिखाएँ, इनको बेनकाब करें। इस तरह से हम जो है ना यूथ को इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और टैलेंटेड मैं अभी देख रहा हूँ, कोई ड्रामे बना रहे हैं, कोई कव्वाली बना रहे हैं, जैसे आपके भी मैंने देखा, तो ये अच्छी चीज़ है। और मैंने देखा है कि जब हमारे दोस्त चंद दोस्त वहाँ पे भी फिर यही माइक वगैरह लेके क्वेश्चन वगैरह कर रहे, तो वो बल्कि बड़े इसको टारगेट करते, ओ भाई तुम्हारा सहाफ़त से क्या ताल्लुक है, तुम ये हमारे वहाँ पे ये बड़ा चीज़ है कि वो मैं देखता हूँ कि नेगेटिविटी ज़्यादा है
कि यार इस चीज़ को, इस बंदे को हमने आगे जाने नहीं देना है। बिल्कुल। भाई आप उसको सपोर्ट करें, आप भी ताल्लुक रखते गिलित बल्तिस्तान से रखते हैं, आपकी कौन सी उर्दू, आपने कौन से मीर तकी मीर के आप क्लास फेलो क्लास रहे हैं, फेलो है। या मीर तकी मीर के कौन से आप शागिर्द रहे हैं कि आप जो इतना अपने आप को उर्दू अदब का समझ रहे हैं। कोई